बाकिर मजलसी बहारुल अनवार के अंदर लिखता है कि इमाम हसन अस्करी नऊज़ुबिल्लाह, हम नहीं मानते कि वो ऐसे थे जिस तरह इन्होंने लिखा है। उनकी शख्सियत ऐसी आदतों से पाक थी। लिखता है कि वो नरजस लौंडी जो कि उनकी फूफी की लौंडी थी, उस जगह पर तो ये उन्हीं की ख़रीदी हुई लौंडी इमाम नक्की ने ख़रीदा था कहते हैं, लेकिन इधर लिखता है कि वो उनकी फूफी हकीमा खातून की लौंडी थी। और जगह पर भी इस तरह की बातें लिखी हैं कि वो उनकी लौंडी थी। कभी उधर की बना देते हैं और कभी इधर की बना देते हैं, ये बात तो अलग रह गई। फिर कहता है कि वो जब फूफी के घर गए तो उस लौंडी को देखा और उसे बगौर देखने लगे, गौर से। किसी और की लौंडी है और उसे ये गौर से देख रहे हैं कि कैसी है। फिर आगे उसको कुछ अच्छा बनाने के लिए अल्फाज का हेर फेर तो करते रहते हैं, लेकिन पहले तो इल्ज़ाम लगा दिया इमाम पर कि वो लोगों की औरतों को तकते रहते थे, देखते रहते कि ये कितनी खूबसूरत है, कैसी है। लोगों की औरतों को देखते रहते थे। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, एक ऐसी हस्ती जो सादात में से है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से होने के अलावा एक आलिम हस्ती है, इल्म वाली हस्ती है, ज़ाहिद हस्ती है, अच्छी शख्सियत है। उन पर इल्ज़ाम लगा देना कि वो लोगों की औरतों को, लोगों की लौंडियों को तकते रहते थे, देखते रहते थे कि कैसी हैं ये एक इल्ज़ाम है उन पर। उनकी ये आदत नहीं थी। फिर तुम आगे जैसे कि भी अल्फाज अच्छे बनाकर पेश करो, लेकिन पहले तो एक इल्ज़ाम लगा दिया कि वो उस लौंडी को गौर से देख रहे थे, उसे तक रहे थे। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। और अगर तुम कहोगे कि वो तो इमाम थे, जानते थे कि इससे बच्चा पैदा होगा, तो फिर पहले तकने की क्या ज़रूरत थी? पहले ही पैगाम भेज देते फूफी को कि ये फूफी ये लौंडी मुझे दे दें। देखने से पहले ही पता जब था तो फिर बुलवा लेते। फिर उसको देखने की, तकने की, गौर से मुशाहिदा करने की ज़रूरत क्या थी? जब इमाम थे, गैब का इल्म जानते थे, सब कुछ पहले पता था, तो फिर जाकर उनके घर में जब पहुँचे, पहले कभी बात नहीं की, घर में पहुँचे, अचानक देखा और उसे गौर से देखने लगे, तकने लगे, फिर बताए कि ये माजरा है। अगर पता होता तुम्हारे कहने के मुताबिक तो फिर तकते क्यों? ऐसे ही कह भेजते फूफी को, या चले जाते फूफी ये लौंडी मुझे चाहिए, ऐसे मेरा बेटा पैदा होगा, वो इमाम बनेगा। इस तरह की खबासतें ना लिखा करो। इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ। हाँ, नरजिस खातून जैसे मिलता है तारीख़ में, उनकी लौंडी थी, बेटा कोई पैदा नहीं हुआ। तकने की आदत लोगों के घर जाकर, ये ऐसी कोई आदत नहीं थी। ये तुम्हारा एक इल्ज़ाम है उस हस्ती पर जो कि आबिद, ज़ाहिद, इबादत गुजार और सादात में से एक अच्छी शख्सियत थी। तुमने उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है झूठा, उसकी तौहीन की है।